गाइस ऑनेस्टली बताओ, क्या आपने कभी एन यूनिवर्सिटी या एप्पल बोला है? अगर हाँ, तो डोंट वरी, बिकॉज़ ये मिस्टेक सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? आर्टिकल सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, ए एन और द, बट इन्होंने हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रखा है। तो आज की वीडियो के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आज हम आर्टिकल्स को इतने इजी और फन वे में समझेंगे कि ग्रामर बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल्स एक्चुअली होते क्या है। देखो, आर्टिकल्स छोटे वर्ड्स होते हैं, बट इंग्लिश स्पीकिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आर्टिकल्स गलत यूज़ हो जाए तो सेंटेंस ऑकवर्ड लगता है। जैसे अगर कोई बोले आई एट अ डिनर, तो इंग्लिश सुनने वाले को इमीडिएटली लगेगा कि कुछ गलत है। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे अ का यूज़ कब होता है, एन का यूज़ कब होता है, द कब यूज़ होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिकी मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है। तो आर्टिकल्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। नाउन मतलब पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग। जैसे अ बॉय, एन एप्पल, द सन। यहाँ बॉय, एप्पल और सन नाउन है, और उनसे पहले जो वर्ड्स आए हैं ए, एन, द, वही आर्टिकल्स हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो आर्टिकल्स नाउन की इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जैसे स्कूल में कोई फ्रेंड बोलता है अ बॉय इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड, मतलब कोई भी बॉय। अगर वो बोले द बॉय इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड, मतलब स्पेसिफिक बॉय की बात हो रही है। तो मतलब आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं। पहला इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसमें ए और एन होते हैं। दूसरा डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें द होता है। चलिए देखते हैं ए और एन। इंडेफिनिट का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई भी एक चीज़। जैसे अ पेन, एन एग। अब अगर मैं बोलूँ आई सॉ अ डॉग, तो इसका मतलब कोई भी डॉग। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई सॉ द डॉग, तो अब मैं किसी स्पेसिफिक डॉग की बात कर रही हूँ। अब आता है सबसे फेमस कंफ्यूज़न ए और एन। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि वाउल लेटर हो तो एन और कॉन्सोनेंट हो तो ए, बट वेट, ये रूल हाफ करेक्ट है। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग नहीं, साउंड होता है। ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, जैसे अ बॉय, अ कैट, अ यूनिवर्सिटी। अब आप बोलोगे यूनिवर्सिटी तो यू से स्टार्ट हो रहा है, फिर एन क्यों नहीं? बिकॉज यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन होता है यूनिवर्सिटी, और यू, वाई यू, यू कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए अ यूनिवर्सिटी करेक्ट है, एन यूनिवर्सिटी रॉन्ग है। अब बात करते हैं एन की। एन यूज़ होता है वाउल साउंड से पहले, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट। लेकिन अब आता है एक डेंजरस ट्विस्ट। वर्ड्स ऑनेस्ट आर, इनमें एच लिखा हुआ है, यानी ये एच से स्टार्ट है, बट प्रोनाउंसिएशन में एच साइलेंट होता है। हम हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं। हम हार नहीं बोलते, हम आर बोलते हैं। इसीलिए एन ऑनेस्ट मैन, एन आर दोनों ही करेक्ट है। इंग्लिश का रूल सिंपल है, ईयर्स से सुनो, आईज से मत डिसाइड करो। तो अब एक सुपर इजी ट्रिक याद रखो। आर्टिकल्स डिसाइड करते टाइम स्पेलिंग को इग्नोर करो, साउंड पे फोकस करो। अगर साउंड वॉवल जैसा लग रहा है तो यूज़ करो एन, अगर साउंड कॉन्सोनेंट जैसा लग रहा है तो यूज़ करो आ। इसीलिए आ यूनिवर्सिटी एन आर। और बिलीव मी, ये ट्रिक आपकी हाफ ग्रामर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। तो अब आते हैं द पर। द यूज़ होता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं, जैसे द सन, क्योंकि सन सिर्फ एक है तो स्पेसिफिक है। द ताजमहल, द बुक ऑन द टेबल, यहाँ बुक स्पेसिफिक है, टेबल वाली बुक। अगर मैं बोलूँ ब्रिंग मी अ बुक, मतलब कोई भी बुक। बट अगर मैं बोलूँ ब्रिंग मी द बुक, मतलब स्पेसिफिक वाली बुक। अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ ऑलमोस्ट द यूज़ होता है, जैसे रिवर्स के साथ द गंगा, ओशंस के साथ द इंडियन ओशन, माउंटेन रेंजेस के साथ द हिमालयाज़,
न्यूज़पेपर्स के साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया, और फेमस बिल्डिंग्स के साथ जैसे द रेड फोर्ट। ये एग्ज़ाम और स्पोकन इंग्लिश दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, हर जगह आर्टिकल नहीं लगता। कुछ प्लेसेस पर आर्टिकल बिल्कुल यूज़ नहीं होता। जैसे लैंग्वेजेस के साथ हम बोलते हैं आई स्पीक इंग्लिश, हम ये नहीं बोलते आई स्पीक द इंग्लिश। आई स्पीक द इंग्लिश बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब जैसे कि सब्जेक्ट्स के साथ हम बोलते हैं मैथमेटिक इज़ डिफ़िकल्ट, हम नहीं बोलते मैथमेटिक इज़ डिफ़िकल्ट या द मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, दोनों ही इनकरेक्ट है। तो करेक्ट है मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट। मील्स के साथ वी हैड डिनर, गेम्स के साथ ही प्लेज क्रिकेट। अगर आप यहाँ अननेसेसरी आर्टिकल लगा दोगे सेंटेंस अननेचुरल लगने लगेगा। चलो अब देखते हैं कुछ डेंजरस मिस्टेक्स जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फर्स्ट है ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जो कम्प्लीटली रॉन्ग है। करेक्ट है ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सेकंड है द राम इज़ माई फ्रेंड, जो कम्प्लीटली रॉन्ग है क्योंकि प्रॉपर नेम्स के साथ यूजुअली द नहीं लगता। नेक्स्ट है आई एट अ डिनर, मील्स के साथ भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ऐसी मिस्टेक्स एग्ज़ाम में भी बहुत आती हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी। तो अब देखते हैं रियल लाइफ स्पोकन इंग्लिश एग्जाम्पल्स। आई सॉ अ डॉग, यहाँ कोई भी डॉग हो सकता है। द डॉग वॉज बार्किंग, अब स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है। शी बॉट एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला वाउल साउंड से स्टार्ट होता है। और याद रखो एन ऑनेस्ट बॉय, बिकॉज एच साइलेंट है। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो अब क्विज टाइम। अब देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। यहाँ आपको कुछ MCQs दिए हैं जिन्हें आपको खुद सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आंसर्स चेक करते हैं। आई होप आपके सारे सेंटेंसेस करेक्ट हुए होंगे। तो चलिए अब क्विकली रिवीजन करते हैं। आ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन वाउल साउंड के साथ, द स्पेसिफिक चीज़ों के साथ, और नो आर्टिकल्स लैंग्वेजेस, मील्स और गेम्स के साथ। बस ये रूल्स याद रखो और आर्टिकल्स कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप अब आर्टिकल्स आपको इजी लग रहे होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश को इजी और इंटरेस्टिंग वे में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।